मैं गई थी सरप्राइज देने, पर जा रही हूँ जिंदगी के सरप्राइज लेसन लेकर। आज मैं जा रही हूँ किसी को सरप्राइज देने, इसीलिए मैंने घर से निकलकर अपना हेलमेट पहना और किराने की दुकान की ओर चल पड़ी, जहाँ हमने राशन किट तैयार की। और जब मैंने उसे उठाया तो मुझे लगा कि ये तो बहुत भारी है, लेकिन यह बोझ वास्तव में खाली पेट की असहनीय पीड़ा से वाकई ही कम था। मैं अपनी गाड़ी में ये सारा सामान कैसे रख पाऊंगी? हम ऐसे लोगों से मिलने जा रहे थे जो बंद दरवाजों के पीछे खामोशी से एक जंग लड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वे मुस्कुराए। मैं एक पल के लिए उनका दर्द भुलाना चाहती हूँ। क्या मैं ये कर पाऊंगी? तो चलिए मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने फ्रूट का स्टॉल देखा, मैं रुक गई और मैंने उनके लिए कुछ फल खरीदे, सेब, संतरे और अंगूर। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि शायद उसे चीकू भी पसंद आएंगे। मैंने सारे फल उठाए और उन्हें ये छोटी सी डिक्की में रखे। ओह, जब वो मुझे देखेंगे तो वो कितने खुश होंगे। और आखिरकार एक लंबी मुसाफरी के बाद मैं उनके घर तक पहुंची। तब वे बाहर सब्जियां खरीद रहे थे। कैसे हैं आप गलाल माँ? मैं यहाँ उनके चेहरे पर मुस्कान देखने आई थी, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं भी उन्हें देखकर कितनी खुश हूँ। मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। मेरी बड़ी सी मुस्कान। आपने क्या खरीदा? 3 आलू। मैंने कहा चलो थोड़ा और लेते हैं, लेकिन वे अंदर जाते हुए कहते गए, आज के लिए बस इतना ही काफी है। उसे कल की चिंता ही नहीं थी, और यहाँ हम हैं कल, परसों और बरसों का प्लान करे जा रहे हैं, और आज को तो बिल्कुल जीना ही भूल जाते हैं। दादी माँ को आग्रह करके मैंने टमाटर खरीदवाए, और दादाजी जो चल भी नहीं सकते थे, फिर भी वे मेरे स्वागत करने के लिए दरवाजे तक आए। बस कुछ सब्जियों के बदले गलाल माँ ने आशीर्वाद देकर अपनी खुशी जाहिर की। जब हम अंदर गए तो गलाल माँ ने कहा कि हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम उठा सके। यह वाक्य सब्जियों के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के बारे में हो, ऐसा लग रहा था। मैं यहाँ उन्हें सरप्राइज देने आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन की फिलोसॉफी सिखा दी। दादाजी ऐसे बात करने लगे जैसे बहुत दिनों से उन्हें किसी से बात करने का मौका ही ना मिला हो। अभी मैं यहाँ दरवाजे के पास गिर गया और मेरी कमर में चोट आ गई। जब कोई आपके साथ अपना दर्द साझा करता है तो आपको एहसास होता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं। जब मैंने राशन किट दी तो उन्होंने एक के बाद एक उसमें से चीजें निकाली, और दादाजी ध्यान पूर्वक तेल की बोतल को सीधा रखने की कोशिश कर रहे थे। अपने आखिरी वीडियो में उन्होंने एक खाली तेल की बोतल दिखाई थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो आपके पास नहीं है वही हमेशा मूल्यवान होता है। एक बोतल तेल की कीमत तो तभी पता चलेगी जब हमने कभी सब्जियां सिर्फ पानी में उबाल कर खाई हो। अब उन्हें सरप्राइज देने का समय आ गया था। मैंने 5,000 रुपए फलों के बीच में छुपाकर गलाल माँ को दिए। उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन वे फल पाकर ही खुश हो गए। दादाजी बोले, बेटी, हम पर इतना पैसा खर्च मत करो। हम बरसों से बिना फल खाए ही जी रहे हैं, और देखो हम अब भी जीवित हैं। और फिर गलाल माँ ने पैसे देखे और वे अवाक रह गए। यह तो बहुत है। मैंने कहा, यह सब आपके लिए है। फिर प्रसन्न चेहरे से उन्होंने आशीर्वाद दिया। सचमुच इस संसार में किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान कुछ भी है तो वह है आशीर्वाद। मैंने कहा, दादी, आपके पैर दुख रहे हैं ना? अब आपको जंगल में लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं है। मैं दादी के चेहरे पर खुशी साफ देख सकती थी, लेकिन दादाजी, वे अब भी उदास थे। वे अभी भी अपने बेटों को याद कर रहे थे। मैंने कहा, दादाजी, नसीब तो एक नदी की तरह है। यह अपनी मर्जी से बहता है। हमें उसकी दिशा में तैरना सीख लेना होगा। दादाजी ने कहा कि बेहतर होगा कि अब तो हम डूब जाए। और फिर उसने बताया कि कहीं अनजान लोग किस तरह उनकी मदद करते हैं। मैंने कहा कि कभी कभी हमारे दर्द और पीड़ा को साझा करने वाले रिश्ते रक्त संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैं हूँ वो वन अधिकारी जो दादी को लकड़ियां चढ़ाने में मदद करता है, पास वाला लड़का जो आपके लिए दूर से पानी भरकर लाता है। आपके तो कई सारे बेटे बेटियां हैं।
फिर भी दादाजी की आंखें उदास रही। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है। ये बातें कहना तो आसान है, लेकिन ये समझना कठिन है। इतना कहकर वो रुक गए और अचानक दलाल माँ रसोई में गए और मेरे लिए खाना ले आए। हाँ, सिर्फ रोटी। आज उन्होंने यही भोजन खाया है। दलाल माँ ने कहा कि तुम्हारे दादाजी ने मुझसे कहा था कि अगर मेरी बेटी भूखी आएगी तो हमारे पास उन्हें देने को कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए उसने आज एक रोटी कम खाई। क्या वास्तव में इतना सारा प्यार होता है? जब हम पुरानी तस्वीरों को बार बार देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारा वर्तमान कितना दुखदाई है, क्योंकि तभी हम अतीत की यादों को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। और यह कपल आज जीवित है क्योंकि वे अभी भी 1966 की यादों में जी रहे हैं। इंटरनेट और 60 सेकंड की रील की दुनिया में अभी भी वो रेडियो पर अपने पसंदीदा गाने का इंतजार करते हैं। यह आलिंगन सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है। उन सभी बोझों को छोड़ दे जो आपके नियंत्रण में ही ना हो। अलविदा। अंत नहीं, लेकिन एक नई शुरुआत है। मैं गई थी सरप्राइज देने, पर जा रही हूँ जिंदगी के सरप्राइज लेसन लेकर। जीवन उन चीजों के बारे में नहीं जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों के बारे में है जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हमें उतना ही भार उठाना चाहिए जितना हम उठा सके। यदि आप अपने पसंदीदा गाने का इंतजार करेंगे तो वो एक दिन अवश्य बजेगा।